प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज हम रत्नों और आभूषणों के शौक के विषय में चर्चा करेंगे। अनादिकाल से दर्शकों, लोगों में रत्नों और आभूषणों के प्रति आकर्षण रहा है और वर्तमान परिवेश में, इस भौतिक युग में तो इतना ज़्यादा रत्नों और आभूषणों का प्रचलन बढ़ गया है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो या साधारण व्यक्ति हो, हर व्यक्ति आकर्षित होता है रत्नों और आभूषणों के प्रति। हाँ, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनको धन का अभाव नहीं है, जिसके कारण उनकी शौक पूरी होती है, और सामान्य व्यक्ति या निचले तबके का व्यक्ति या सामान्य स्तर का व्यक्ति केवल मनोरथ करता है, वहां तक पहुंच नहीं पाता है, या फिर थोड़ा बहुत आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। किंतु कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठे हों, तब यह योग बनता है रत्नों और आभूषणों का, ज्वेल्स एंड ऑर्नामेंट्स का पूर्ण सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है, चाहे वह पुरुष हो चाहे देवियां हो। विशेषकर देवियों का आकर्षण रत्नों और आभूषणों के प्रति कुछ ज्यादा ही होता है। तो आइए देखते हैं कौन ग्रह कुंडली में कहाँ बैठे हों तो रत्नों और आभूषणों का पूर्ण सुख प्राप्त होता है, अर्थात मनोरथ पूर्ण होता है। दर्शकों, मान लिया किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। यदि दशमेश लाभ भाव में हो और लाभेश लग्न में हो तथा दशम भाव में शुक्र हो तो जातक को रत्नों और आभूषणों का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। अब यहां कुंडली में देखिए, दशमेश कौन है? दशमेश दशम भाव में कुंभ राशि है। दशमेश कौन हुए? शनि। दशमेश लाभ भाव में हो, शनि लाभ भाव में, और लाभेश लग्न में हो। लाभेश कौन है? लाभ भाव में मीन राशि है। मीन का स्वामी गुरु। लाभेश कौन है? गुरु। यदि दशमेश लाभ भाव में हो, लाभेश लग्न में हो, अर्थात गुरु लग्न में हो, और दशम भाव में शुक्र हो, तो जातक को रत्नों और आभूषणों का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। अर्थात जो भी मनोरथ व्यक्ति करता है, चाहे वह देवियां हो चाहे पुरुष हो, जो भी मनोरथ करते हैं कि हमको 1 करोड़ की रिंग पहननी है डायमंड की, तो उसमें पूर्ण होने में, वो मनोरथ पूर्ण होने में विलंब नहीं होता, तुरंत ही साधन बन जाता है और उनको सुख प्राप्त होता है। दर्शकों, यहाँ देखिए, शुक्र सौंदर्य प्रसाधन के ग्रह है, शुक्र भोग विलास के ग्रह है, शुक्र लग्जरियस लाइफ के ग्रह हैं, शुक्र दशम भाव में हो अर्थात कर्म स्थान में हो, तो जातक ऐसा कर्म करेगा कि उसे भोग विलास की सामग्री प्राप्त होगी, उसे उसका मनोरथ पूर्ण होगा। दशमेश लाभ भाव में हो, केंद्र का स्वामी होके अगर दशमेश कर्म का मालिक है, कर्मेश है, जातक का कर्म ऐसा हो जिससे लाभ प्राप्त हो, तो कर्मेश यदि लाभ भाव में होगा और दशम भाव में कर्म स्थान में शुक्र होंगे तो बहुत संभावना है कि ऐसा जातक रत्नों और आभूषणों से संबंध रखेगा। और यहीं पर अगर लाभेश लग्न में हुए तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को रत्नों और आभूषणों का, अर्थात ज्वेल्स और ऑर्नामेंट्स का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। अर्थात जातक रत्नों और आभूषणों का शौकीन होता है और उन शौक को
पूर्ण भी करता है। दर्शकों, इस भौतिक संसार में चाहे वह रिसेप्शन हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, अपने को सुंदर दिखाने के लिए, अपने को एक्सीलेंट दिखाने के लिए, अपने को कुछ अलग हटके दिखाने के लिए कि हमारे ऊपर ही फोकस हो लोगों का, ये देवियों का विशेष गुण है। देवियां चाहती हैं कि हमारे ऊपर ही फोकस हो लोगों का। तो ये फोकस तभी होगा जब उनमें कुछ विशिष्टता होगी, चाहे वह वस्त्र पहनने का शौक हो, चाहे वह डायमंड पहनने का शौक हो, चाहे वह बेशकीमती ज्वेल्स एंड ऑर्नामेंट्स पहनने का शौक हो, कुछ न कुछ विशेषता उनके अंदर जरूर होनी चाहिए, तभी लोगों का फोकस उनके ऊपर होगा। और ये तभी होगा जब कुंडली में कर्मेश लाभ भाव में होंगे, लाभेश लग्न में होंगे और दशम भाव में शुक्र होंगे, तभी ये शौक पूर्ण होगी, तभी उनका ये मनोरथ पूर्ण होगा। इसके ठीक विपरीत यदि कर्मेश 6, 8, 12 भाव में हो या शत्रु राशि में हो, नीचे राशि में अपने हो, शुक्र कर्म स्थान की जगह कहीं खराब स्थान पर बैठे हो, 6, 8, 12 भाव में हो, त्रिक स्थान में हो, या लाभेश लग्न में न हो करके कहीं अन्यत्र खराब स्थान पर हो, पाप ग्रह से युत दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि इन पर न हो, तो जातक मनोरथ तो करेगा लेकिन पूर्ण बिल्कुल नहीं होगा, सफलता उसे इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगी और फिर यही कहेगा कि अंगूर खट्टे हैं। दर्शकों, आप अपनी कुंडली देखें, अपने जानने वालों की कुंडली देखें, अपने बच्चों की कुंडली देखें कि उसमें उनकी कुंडली में कर्मेश की क्या पोजीशन है, कर्मेश लाभ भाव में है कि नहीं, लाभेश लग्न में है कि नहीं, दशम भाव में शुक्र हैं या नहीं है। यदि उनकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो निश्चित मानिए एक न एक दिन उनका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। रत्नों और आभूषणों के प्रति उनका रुझान होगा और वो रुझान पूर्ण भी होगा। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके और उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। और हम जो भी वीडियो डालें, नए नए वीडियो हम हर दिन डालते रहते हैं, जो भी वीडियो हम YouTube पर डालें वो उन्हें शीघ्र प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।